टेक्स्ट टैग होते क्या हैं। HTML में टेक्स्ट टैग का उपयोग वेबसाइट पर टेक्स्ट दिखाने के लिए या लिखने के लिए किया जाता है। हम जब भी किसी टेक्स्ट को बड़ा छोटा दिखाते हैं, मोटा दिखाते हैं, बोल्ड दिखाते हैं, या फिर हम इटैलिक दिखाते हैं, या फिर हमें किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना होता है, या फिर कोई लाइन ब्रेक करनी होती है, इसके अलावा और भी जो हमारे पास फॉर्मेटिंग होती है, उन सब के लिए हम टेक्स्ट टैग का यूज करते हैं। अब एक बार इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि HTML में टेक्स्ट टैग का यूज वेबसाइट पर टेक्स्ट को लिखने, बड़ा छोटा दिखाने, मोटा, तिरछा, हाईलाइट, लाइन ब्रेक और अन्य फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है, नंबर 1 पे आता है हमारा हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स क्या होते हैं? इसका मतलब होता है कि हम यहाँ पे क्या दिखाते हैं, अब टाइटल यानी कि हम शीर्षक दिखाते हैं, और ये कितने होते हैं हमारे H1 से H6 तक हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं। ये जो हमारी H1 होती है, ये हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट H6 सबसे छोटी होती है। अब इसको हम अपने कोड एडिटर पर जाकर करते हैं। SPC के एडिटर खोलेंगे, मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे खोलने के बाद मैं सबसे पहले बनाने वाली हूँ एक नई फाइल, और फाइल का नाम कुछ भी मैं लिख लेती हूँ और इसको करते हैं ओके। तो हमारे पास ये हमारी HTML फाइल बन चुकी है, और हम यहाँ पे अपने बॉडी के अंदर लिखने वाले हैं H1 से लेके H6 के सभी टैग। पहले हम H1 लिखते हैं। इस एडिटर की खास बात क्या है, जब भी हम H1 लिखेंगे और यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपनिंग टैग और क्लोज टैग दोनों बना के दे देगा, और इसके बीच में लिखेंगे हम अपनी कोई भी कंटेंट जो हमें लिखना हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेलकम। अब सेकेंड पे आता है हमारा H2, और इसको भी हम यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ अबाउट मी। अब हम H3 लिखने वाले हैं, और यहाँ पे भी मैं लिखने वाली हूँ माई हॉबी। फिर H4 के अंदर मैं लिखने वाली हूँ एजुकेशन। अब लिखती हूँ H5 में मैं लिखने वाली हूँ स्किल। अब आती H6 में मैं लिखने वाली हूँ कॉन्टैक्ट। अब मैं इसको करने वाली हूँ रन। अब देख सकते हैं आप, वेलकम सबसे बड़ी हेडिंग है, इसके बाद अबाउट मी इससे छोटी, माई हॉबी उससे छोटी, और लास्ट में H6 सबसे छोटा। तो मैंने आपको H1 से लेके H6 पूरे एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है कि हम इसे कोड पर कैसे यूज करते हैं अपनी वेबसाइट पर। अब बात करते हैं इसका यूज हम कब करते हैं। जब भी हमें अपने वेबसाइट का मेन टॉपिक दिखाना हो तो हम H1 यूज करते हैं। इसके अलावा जब भी हमें छोटे सेशन दिखाने होते हैं तब हम H2, H3 और उसके अनुसार H4, H5, H6 का भी हम यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम जो भी हमारा वेब पेज होता है उसमें हम एक ही H1 रखते हैं, क्योंकि ये हमारा SEO के लिए फ्रेंडली माना जाता है। ओके, अब हम अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या होता है? पैराग्राफ टैग हम पैराग्राफ लिखने के लिए यूज करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो इसे कोड एडिटर में लिख के आपको अभी दिखाती हूँ। अगर मैं एग्जाम्पल देखूं, जैसे मैंने P टैग में लिखा है, मैं HTML सीख रही हूँ और HTML बहुत आसान भाषा है, तो मैं इसको लिख के आपको दिखाती हूँ अपने कोड एडिटर पर। ये रहा हमारा कोड एडिटर, ये है हमारा कोड एडिटर, और H6 के नीचे ही मैं लिखने वाली हूँ अपना पैराग्राफ टैग, और यहाँ पे लिखती हूँ मैं P और एंटर। तो मैंने हमेशा बताया कि इस कोड एडिटर की बात ये है कि ये हमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बना के दे देता है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर लिखने वाली हूँ, मैं HTML सीख रही हूँ, यानी कि HTML बहुत आसान है। अब इसके नीचे दोबारा हम एक पैराग्राफ बनाते हैं, और इसको भी मैं लिखती हूँ, और यहाँ पे लिखती हूँ HTML बहुत आसान है। मैंने लिख दिया HTML बहुत आसान भाषा है, और इसको मैं रन करा के देखती हूँ। अब देखना यहाँ पे लिख के आ चुका है मेरा कि मैं HTML सीख रही हूँ, HTML बहुत आसान है। इसकी एक बात क्या है
जब भी हम पैराग्राफ टैग को यूज करते हैं तो हमें ये नेक्स्ट लाइन बना के देता है, नेक्स्ट पैराग्राफ बना के देता है। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है BR यानी कि लाइन ब्रेक टैग। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज हम करते हैं नई लाइन बनाने के लिए और हम इसे हम BR की तरह लिखते हैं। इसका यूज कब किया जाता है? इसका यूज कब करते हैं? हम एड्रेस बनाने के लिए करते हैं, पोयम, गाने, और जहां हमें नई लाइन बनानी हो वहां पे हम BR टैग का यूज करते हैं और इसे हम अपने कोड एडिटर पे बना के देखते हैं, राइट। ये है हमारा कोड एडिटर और मैं यहाँ पे बना के लिखती हूँ, कुछ भी लिख लेती हूँ। जैसे कि अगर मैंने लिखना हो P यानी पैराग्राफ और इसके अंदर मैं लिखती हूँ माय नेम इज प्रिया। मैं इस पैराग्राफ के अंदर लिखती हूँ माय नेम इज प्रिया, माय एज 20 और मैं यहाँ पे लगाती हूँ अपना BR। जो BR होता है हमारा सिर्फ ये ओपन टैग के साथ होता है, क्लोज टैग के साथ नहीं होता है, ठीक है। अब देखती हूँ, मैं इसे रन कराती हूँ। माय नेम इज प्रिया, माय एज 20। बाई चांस मैं यहाँ पे BR हटा दूं तो क्या करेगा ये हमें एक ही लाइन पर दिखाएगा। अभी देखते हैं, ठीक है। माय नेम इज प्रिया, माय एज 20। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि BR का यूज हम नेक्स्ट लाइन पर लाने के लिए BR का यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।